सदर ममलकत का 4 रोज़ा दौरा चीन। आसिफ अली जरदारी की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राई शोबों में ताउन को वसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए निजी शोबे और कारोबारी बरादरी में रवाबत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। सदर जरदारी ने कहा, इलाक़ाई रवाबत और इक़्तिसादी तरक्की के लिए CPEC नहायत अहमियत का हामिल है। तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हमायत पर शुक्रगुजार है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मुराद अली शाह की शिरकत। ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान MOU पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। महकमा तवानाई सिंध और चीन के मिंगयांग तवानाई कंपनी के दरमियान भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन किया जाएगा। ट्रंप के बयान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल के बाद अमरीकी हुकाम की वजाहतें। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीकी सदर की पेशकश कोई दुश्मन इक़दाम नहीं। सदर ट्रंप ने गजा की तामीर-ए-नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट ने कहा, ट्रंप का गजा में फौज भेजने का इरादा नहीं। सदर ट्रंप खित्ते में इस्तेहकाम के लिए गजा की तामीर-ए-नौ में अमरीका की शमूलियत ज़रूरी समझते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया भर की मजम्मत। मिस्र, उर्दन, ईरान ने गजा से फ़लस्तीनियों की किसी भी तरह की बेदखली को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी अवाम के कानूनी हुकूक को नुकसान पहुँचाने को मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब का दो टुक मौक़िफ़। हमास ने भी ट्रंप के बयान को मज़ाहिका खेज़ और गैर माकूल करार दे दिया। मुस्लिम ममालिक के साथ चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक भी मजम्मत करने वालों में शामिल। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 9 इजाफी जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक हसन नवाज मखदूम, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल और मलिक वकार हैदर के नाम मंजूर। सैयद एहसन काज़मी, जवाद जफ़र, खालिद इसहाक, मलिक अवैस खालिद और सुल्तान महमूद के नामों की भी मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेरे सदारत हुआ। अवामी वसाइल का नुकसान करने वाले अदारों में मज़ीद ज़ाया की इजाज़त नहीं दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, मुल्क की अदालों की निजकारी हुकूमत के उड़ाने पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात और सहूलत फराहम करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायज़ा इजलास। निजकारी के अमल का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म के निजकारी के अमल को तेज़ करने के मुआयना मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। रमज़ान शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दोनों की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज सरदार महमूद इकबाल डोगर ने फैसला सुनाया। वज़ीर आला पंजाब का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत पर इजहार तशक्कुर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, शुक्र बजा लाते हैं। PFUJ ने पीका तरमीमी एक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सदर अफजल भट्ट ने इमरान शफीक एडवोकेट के जरिए दरखास्त दायर की। इधर लाहौर हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट को कालादम करार देने की दरखास्त इब्तदाई समात के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का पीका एक्ट पर ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला। चेयरमैन कमेटी प्लेन ब्लोच का कहना है कि ज़ेली कमेटी सहाफ़ियों से मुशावरत करके इनके खदशात दूर करेंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह किया कि पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया के लिए है और इससे अखबारात या TV चैनल्स मुतासिर नहीं होंगे।
सानेहा नोमह और राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले का केस उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजिब और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों केसेस की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पीटीआई को 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। अदालत का डीसी लाहौर को पीटीआई की दरखास्त पर आज ही फैसला करने का हुक्म। 5 बजे तक फैसले के हुक्म के बावजूद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ताहाल फैसला न हो सका। आर्मी चीफ को लिखे गए खत से मुतालिक सुना है, देखा नहीं। खत में बयान करना वजूहात और तजावीज़ को मुस्बत अंदाज में देखा जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से है। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल की पेशी के मौका पर गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इस्लाहात के लिए कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत। कोई इनफरादी शख्स चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत नहीं रखता। मौजूदा क़यादत ठंडे दिल और दिमाग से मुल्क का सोचे। नफरत मिटाने और खलीज कम करने की ज़रूरत है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को आइन का हुरिया बिगाड़ने पर याद रखा जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। पहले मुल्क टूटते देखा, अब मुल्क डूब रहा है। बानी पीटीआई के खत पर जाली हुकूमत के जाली वज़रा के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। खत से शरीफ खानदान की नींदें हराम हो गई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की कांपे टांग रखी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर एतलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है, एक खत से ही जाली हुकूमत के होश उड़ गए। बानी पीटीआई के रिहा होने के बाद पता नहीं जाली हुकूमत की क्या हालत होगी। भाई साहब, आप लोगों की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं या ये हरकतें आप जानबूझकर करते हैं। आपके महात्मा ने खत नहीं लिखा, तहरीरी खुला NRO मांगा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिनके नाम पर खत लिखा उन्होंने खत पहुंचने से कबल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जो डट गया था, हार नहीं मान रहा था, अब वो तलवे चाट रहा है। जमात इस्लामी का 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने और कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान के इंतखाबात के नताइज पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाली जमात को नशिस्तें दी जाएं। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी ने ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान की मजम्मत भी की। कहा कि तमाम दुनिया को गजा की तामीर नो के लिए सामने आना चाहिए। गवर्नर सिंध कार्मन टिसोरी का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से डंपर हलाकतों का नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं शहर में ट्रैफिक गर्दी हो रही है, खूनी डंपर बेलगाम हो रहे हैं। हादसे के जिम्मेदार डंपर को फौरी नीलाम करके रकम मुतासरीन को अदा की जाए। साल 2025 में सिर्फ 35 दिनों में 84 शहरी हादसा के बाइस जान गिनवा बैठे। सबसे ज़्यादा हलाकतें तेज़ रफ्तार डंपर्स, ट्रॉलर्स और बसों के बाइस हुई। लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की आजमाइशी सर्विस शुरू। इलेक्ट्रिक बसें 16 फरवरी से बाकायदा तौर पर रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक चलाई जाएंगी। बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश। स्पेशल अफराद के लिए मखसूस नशिस्तें। इंतजार की घड़ियां खत्म। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार। नए नवेले स्टेडियम का घूंघट कल उठेगा। लांबर गुलकार अली जफर, आरिफ लोहार, आयमा बेग इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, तनकीद के बावजूद पूरी टीम ने अंतक मेहनत की। FWO, नेस्पार्क, कंट्रैक्टर और PCB टीम्स ने स्टेडियम की तामीर नो का ख्वाब हकीकत में बदला। मोहसिन नकवी की जानिब से स्टेडियम तामीर करने वाले मजदूरों को कल जोहराना भी दिया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी पेशावर के बाद इस्लामाबाद पहुंच गई। निजी बाल में ट्रॉफी की रोनमाई, शायकीन की बड़ी तादाद ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पेशावर यूनिवर्सिटी और अरबाब नियाज स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनमाई हुई। बड़ी तादाद में तलबा ट्रॉफी को देखने के लिए पहुंचे।
ट्रॉफी के साथ सेल्फियां और फोटोशूट। ट्रॉफी के दौरे पाकिस्तान के दूसरे मरहले का अख्तिताम 15 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी हकीकी ज़िंदगी में भी जोड़ी बन गई। मावरा हुसैन और अमीर गिलानी निकाह के बंधन में बंध गए। निकाह की पहली वीडियो मंजर आम पर आ गई।